एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन हो। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड टाइप। जी हाँ दोस्तों, बीएड में नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ना है। उसी नॉलेज एंड करिकुलम जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आज फर्स्ट लेक्चर जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो डीएलएड, बीएड, डाइट, सीटेट, केवीएस और अदर टेट का एग्जाम देते हैं। और साथ ही साथ यूजीसी नेट में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर आप अंत तक वीडियो को देखते हैं तो इस पूरा कंसेप्ट नॉलेज और करिकुलम क्या है, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नॉलेज और इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो आज का लेक्चर यही होने वाला है। वीडियो पसंद आने के बाद आप जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें नॉलेज का तो नॉलेज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। नॉलेज में जो जो इंक्लूड्स होती है, जैसे बिलीफ, किसके अकॉर्डिंग बिलीफ, वो क्या विश्वास होता है अबाउट मैटर्स ऑफ फैक्ट्स लाइक थिंग्स, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स या उसके रिलेशनशिप, जो फैक्ट्स होते हैं, जो थिंग्स होते हैं उसके बीच के रिलेशनशिप, उसके बीच का प्रिंसिपल्स, जो हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं, उसके लॉ के बारे में जानते हैं, थ्योरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आर एट वर्क इन द नेचर एंड सोसाइटी। नॉलेज, हिंदी वर्ड इसको ज्ञान। तो इस ये क्या है, हमारे में अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के लिए, किसी सब्जेक्ट, किसी मैटर्स या किसी इवेंट्स का जो नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बिलीफ्स होती है, उसके बीच की जो रिलेशनशिप के बारे में, जो फैक्ट के बारे में और उसके प्रिंसिपल, लॉ या थ्योरी के बारे में जानते हो, वही नॉलेज होता है। ठीक है, जो नॉलेज होता है ये रिप्रेजेंट करता है आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेशनशिप द नोअर एंड द नोन। नोअर मीन्स जानने वाला और नोन का मतलब होता है जिसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, जो चीज आप जानना चाहते हो, यू वांट टू नो। तो आप नोन और नोअर के बीच में जो रिलेशनशिप सेटअप करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, यही नॉलेज होता है। इसको अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को सेटअप करता है नॉलेज। नॉलेज एक रिजल्ट ऑफ नॉलेज एक्टिव एंगेजमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। कह सकते हैं कि नॉलेज जो है ना, आपकी रिजल्ट्स होता है। आप जिस कामों में एंगेज हो उस काम के बाद जो रिजल्ट्स आता है वही आपकी नॉलेज है। आपकी नॉलेज के बेस पर ही आपकी रिजल्ट्स होती है। सपोज कि आप कोई भी बच्चा 10th में है और उसके पास जो नॉलेज होता है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो फाइनल एग्जाम में एग्जाम देता है और फाइनली उसका रिजल्ट्स आता है और उस हिसाब से उसकी कैरियर, आगे का प्लान होता है, कैरियर होता है। ठीक है, नॉलेज एक फैमिलैरिटी है, अवेयरनेस है और अंडरस्टैंडिंग है, किसी चीज के बारे में जानना, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और फैमिलैरिटी। जैसे कि आप फैक्ट एज फैक्ट, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, इस सब के चीज़ों को आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, आप जानते हो, सीखते हो, एक्वायर्ड करते हो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी मैच्योरिटी से। इन सारे चीज़ों को आप परसीव करते हो, डिस्कवर करते हो, लर्न करते हो, सीखते हो। ज्ञान यानी जो आपका नॉलेज होता है उसको आप डेवलप करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है नॉलेज में, ये छोटे छोटे फैमिलियरिटी, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वर्ड का वर्ड यूज होता है ताकि आप मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर कर सको, इंफॉर्मेशन को समझ सको, उसको अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सको, उसे परसीव कर सको, एक्वायर्ड कर सको और डिस्कवर कर सको। नए नए जो डे टू डे लाइफ में जो हम खोजते हैं कुछ नई चीज़ें, उसको डिस्कवरिंग, लर्निंग, ये सारे हमारे नॉलेज के बेस पर होता है। अगर प्लेटो के माने तो प्लेटो जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या कहा कि नॉलेज इज अ परसेप्शन
और सेंसेशन। नॉलेज एक परसेप्शन या फिर सेंसेशन है। नॉलेज इज अ ट्रू बिलीफ एंड नॉलेज इज ट्रू बिलीफ accompanied बाय रेशनल ग्राउंड। प्लेटो फाइनली कॉल्ड, इन्होंने जस्टिफाइड ट्रूथ एज अ जस्टिफाइड ट्रूथ, ठीक है, इस नॉलेज को एज अ जस्टिफाइड ट्रूथ बोला। और डीवी डिनोट्स नॉलेज इज अ इन्फेरेंस फ्रॉम ट्रूथ, ठीक है। प्लेटो को अगर माने तो ट्रूथ को जस्टिफाइड करना नॉलेज है, और डीबी को माने तो जो कंक्लूजन है, जो सजेशन कह सकते हो, ट्रूथ फ्रॉम ट्रूथ के बाद जो हम जानते हैं कंटेंट को, उसके बाद जो हम फाइनली जो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, वही हमारा नॉलेज है। जॉन डीवी, जिसको प्रैग्मेटिज्म, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है, याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने उस सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर वो सारा वीडियो आप नहीं देखे तो जाइए, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीएड फर्स्ट ईयर में वो वहाँ से क्वेश्चंस पूछी जाती है कि व्हाट इज द प्रैग्मेटिज्म, और प्रैग्मेटिज्म का प्रिंसिपल्स क्या है, उसका यूज क्या है, उसके प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आप जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर हम बात करें एनसीए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस ऑफ द नोअर एट सेंटर, जो नोअर का एक्सपीरियंस, जो मान लेते हैं लर्नर है, नोअर है, जो तो उसका जो एक्सपीरियंस को सेंटर में रखकर उन्होंने डिफाइंड किया नॉलेज को। अकॉर्डिंग टू एनसीए कि नॉलेज कैन बी कंसीव्ड लाइक दैट, आपका परसीव्ड करना, या फिर कह सकते हो थिंक टू, ओके, थिंक टू एज ए एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज थ्रू लैंग्वेज इनटू पैटर्न ऑफ थॉट, स्ट्रक्चर ऑफ कंसेप्ट, creating meaning, which in turn help us to understand as the world we live in. You can see that कि knowledge can be conceived, यानी एक क्या है, थिंक है, लुक ऑन है, जिसको हम अपने एक्सपीरियंस, जैसे कि अपनी लाइफ में जो होती लैंग्वेज के थ्रू, हम लोग थ्रू लैंग्वेज इनटू पैटर्न्स ऑफ थॉट, जो थॉट होता है हमारे अंदर में, अलग अलग थॉट चलता है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हम सीखते हैं, जो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, उसके बाद डे टू डे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक स्ट्रक्चर ऑफ कंसेप्ट होता है, जो हमारा कंसेप्ट होता है, सभी पर्सन्स का, सभी नोअर्स का कंसेप्ट अलग अलग होता है। तो सबका जो पैटर्न्स होती है, जो मतलब जिसको हम कह सकते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होता है, जो हमारी एक्सपीरियंस के थ्रू हम जिसको क्या करते हैं कि सीखते हैं, जो हम चीज़ों को और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा नॉलेज है। कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और किसी भी चीज़ों को हम बुरे चीज़ों को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक समझ डेवलप होती है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जहाँ हमारे सराउंडिंग जो है वो हमारे उसको, उसमें हम अपने आप को चेंज करते हैं, लोगों की ज़रूरतों को, नीड को पूरा करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वही आपका नॉलेज दिखाता है। आप नॉलेज को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना उसका यूज करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितनी समझ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज को दिखाती है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉलेज का कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग, तो नॉलेज एज अ व्यूड फ्रॉम अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच emphasize that individual and collective groups continually constructing and reinventing their understanding of themselves and the world around them। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यू होता है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से जो हमारा जो व्यू लेते हैं, उसको इम्फेसाइज करते हैं, इंडिविजुअली उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उस ग्रुप से हम जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिन्यू करते हैं, री इन्वेंटिंग करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग, किसको री इन्वेंटिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को, और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग को, फिर उसको जो हमारे चारों तरफ जो दुनिया होता है उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको नया नया एक शेप देते हैं, पैटर्न देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग नॉलेज, जिससे कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ज्ञान का यूज करते हैं। सिचुएटेड नॉलेज, embedded knowledge, practitioner knowledge, prior knowledge, और
पोस्टेरियर नॉलेज। तो इन सारे 6 को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। बने रहे मेरे साथ और दबा कर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो पसंद आने के बाद लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, और शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, कम्युनिकेट नॉलेज। कम्युनिकेट का मतलब जब हम अपनी आइडिया, जब हम अपनी थॉट, जब हम अपनी थ्योरी को शेयर करते हैं, जब यूज करते हैं, उसको एक्वायर्ड करते हैं, वो कम्युनिकेट होता है। फेस टू फेस हो चाहे किसी मीडियम के थ्रू हो, ठीक है। तो इसमें हम जो मतलब यूज करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैन बी यूज टू इंडिकेट मीनिंग दैट कैन बी थॉट ऑफ अ डायनेमिक प्रोसेस। ये जो हम बोल सकते हैं, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैन बी व्यू एज द वन ascriptions process whereby knowledge can be transferred. Other form of communication include observation and imitation. हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किसी को मान लेते हैं, किसी से कम्युनिकेट किए तो उसकी नॉलेज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हमारी नॉलेज को कोई देखता है, उसके बाद उसको इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब कुछ उससे सीखते हैं, नकल करते हैं। वर्बल एक्सचेंज करते हैं अपने आइडिया को, और चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, रिकॉर्डिंग के थ्रू, या कोई भी मीडियम हो सकता है, या फेस टू फेस हो। फिलोसफर ऑफ लैंग्वेज एंड सेमियोटिशियंस कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज थ्योरी ऑफ नॉलेज ट्रांसफर और कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेटिंग नॉलेज हो गए, जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ज्ञान को, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सिचुएटेड नॉलेज। सिचुएटेड नॉलेज यानी एक ऐसा जिसको प्लेसिंग करना, किसी भी ज्ञान को एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सिचुएशन में प्लेस करना, उसको यूटिलाइज करना। कहने का मतलब है कि आप किसी भी पार्टिकुलर प्लेस में जिस नॉलेज को आप रखते हो, जिस नॉलेज का आप यूटिलाइज करते हो, वो स्पेसिफिक नॉलेज को हम सिचुएटेड नॉलेज में डालते हैं। ये जो इसका जो प्रोपोनेंट थे इस सिचुएटेड नॉलेज के बारे में जो बताया था, उनका नाम था डोना हारावे। तो डोना हारावे जो उन्होंने बताया कि इट्स एक्सटेंशंस ऑफ द फेमिनिस्ट अप्रोचेज। वो मतलब कहते हैं कि सिचुएटेड नॉलेज जो है एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सिचुएशन में यूज किया जाता है। और जो ये बोले थे कि इनका जो अप्रोच था, जैसे सक्सेसर साइंस सजेस्टेड बाय सांद्रा हार्डिंग। एक्चुअली डोना हार्वे ने ये जो कंसेप्ट लाया था, ये किसी के सजेशन पर, यानी जो सक्सेसर साइंस, जो साइंस के बाद का जो अगला स्टेप्स होता है, उस दुनिया की बात हो, जो एक्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं कि साइंस, अभी साइंस इतना आगे तक निकल चुका है, अपने नॉलेज से हम लोग आज चांद पर पहुंच गए हैं, पूरी यूनिवर्स को खंगाल रहे हैं, एक अर्थ को, एक प्लानिट से दूसरे प्लानिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को दूसरे प्लानिट पर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने नॉलेज के बेस पर। तो सांद्रा हार्डिंग जो था, उन सांद्रा हार्डिंग के सजेशन पर इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था सिचुएटेड नॉलेज, जिसका जो डोना हार्वे ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था सिचुएटेड नॉलेज। सिचुएशन नॉलेज जो होता है ऑफन एम्बेडेड इन लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन। तो इसमें ये जो प्रायर जो होता है ना, सिचुएटेड नॉलेज, ये लैंग्वेज से घिरा होता है, एम्बेडेड होता है इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में एम्बेडेड होता है, कल्चर में एम्बेडेड होता है, कहाँ पर ये नॉलेज होता है, और ट्रेडिशन से इन्वेडेड होता है, और ट्रेडिशन से में इन्वेडेड होता है। कुछ जो जनरेटिंग जो होता है, सम मेथड ऑफ जनरेटिंग नॉलेज सच एज ट्रायल एंड एरर। हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं कैसे, ट्रायल एंड एरर, मतलब बार बार सीखने, कोशिश कर कर, गलत कर कर क्या करते हैं, उसको अभ्यास करके हम सीखते हैं, है ना। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, यानी हम जो होते हैं अपनी मैच्योरिटी या एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ताकि हमारी नॉलेज और बढ़ती है। एंड टेंड टू क्रिएट हाईली सिचुएशन नॉलेज, ठीक है। और इस तरीके से एक ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारी नॉलेज उस सिचुएशन में काफ़ी एक हाईली पोजीशन में पहुंच जाता है, और उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो नॉलेज का यूज करते हैं, ठीक है। इम्बेडेड नॉलेज। इम्बेडेड नॉलेज एक फिक्स्ड नॉलेज की बात कहा जाता है। इसको एकेडमिक या एजुकेशन में यूज किया जाता है। कहाँ यूज की जाती है, इसे एकेडमिक में यूज की जाती है। जैसे कि टेस्ट हो गया, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, या फिर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग हो गया। इस सारे जो होते हैं ऑल बेस्ड ऑन प्रायर इन्वेस्टिगेशन एंड अदर एक्यूमुलेटेड नॉलेज, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, जैसे कि कोई भी लर्नर्स को टेस्ट लेना या देना, असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, करिकुलम जो फ्रेमवर्क तैयार करना, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना,
ठीक है। तो इसमें जो टीचर्स जो होता है नॉट इन्वॉल्व्ड इन एंड इट मे नॉट एडवर्ट, एडवर्ट का मतलब आपका होता है पोस्टर या फ्लायर कह सकते हो या कमर्शियल कह सकते हो, टू एट द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इसमें डायरेक्टली जो टीचर्स का रोल्स नहीं होते, जो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक प्री प्लान्ड आपके सामने एक करिकुलम, एक सिलेबस, एक टेस्ट, एक एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसमें बच्चे लर्नर्स जो होते हैं उसमें अपनी नॉलेज को इम्बेड, नॉलेज का जो होते हैं नॉलेज जितना भी होता है बच्चे का उस पेपर या फिर जो ओरली या फिर पेपर या पेंसिल पर राइट कर देते हैं, ठीक है। अब टीचर के इम्पॉर्टेंट रोल क्या हो जाता है कि वो चीज़ें जो बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या ऐड ऑन करनी है, क्या इम्प्रूव करनी है, वो टीचर देखते हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो एक एक करके जो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल जो जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सही करते हैं, और उनकी नॉलेज को जो गलत नॉलेज होता है उनको सही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं। तो स्ट्रेंथ देयर करिकुलम प्रोग्रामिंग एंड इनरिच देयर पेडागोगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो टीचिंग स्टाइल्स होते हैं, अपने टीचिंग स्टाइल से और बच्चे की नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं अपने नॉलेज से। तो ये सारी चीज़ें एम्बेडेड नॉलेज में आ जाता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिशनर नॉलेज। तो ये प्रैक्टिशनर नॉलेज क्या होता है, तो टीचर्स नॉलेज बेस इज स्पेशली वेरियस as noted above. The direct measurement of its probably not possible on a prevalent basis. Some direct measures are taken, as for example when teacher's certification is based on the measurement through examination and observation of teaching practice of knowledge and competence when serving teachers are rated in terms of knowledge related framework. जैसे कि इसमें क्या होता है कि टीचर्स का जो नॉलेज होता है वो अपना क्या होता है स्पेशली वेरी करता है, अलग अलग वेरी करता है। तो कुछ जो होता है हम लोग जो मेजर्स करते हैं आर टेकन, जैसे कि जब टीचर्स सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट थ्रू एग्जामिनेशन, बच्चे का जब एग्जामिनेशन लेते हैं टीचर्स तो उस कंडीशन में ऑब्जर्व करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस से पता चलता है। टीचर को भी अपने जब बच्चे का लर्नर्स का एग्ज़ाम लेते हैं तो कौन बच्चा, अगर बच्चा मोस्टली 100 में से 70-80 बच्चा अच्छा कर रहा है तो टीचर के जो टीचिंग स्टाइल्स हो वो काफ़ी अच्छा है, नॉलेज उसको जो टीचर्स के पास है वो ज़्यादा है, बेटर है, और बच्चे के बेनिफिट के लिए वो बेनिफिट के लिए साबित हो रहा है। लेकिन जब वही बच्चा की परफॉर्मेंस ख़राब होने लगता है, अच्छे से टीचर्स डिलीवर नहीं कर पाता अपनी नॉलेज को, तो इस वजह से फिर क्या होता है प्रॉब्लम्स आती है, फिर ऐड ऑन करना पड़ता है, फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं प्रैक्टिशनर मतलब जो प्रैक्टिस करने वाला होता है। तो जो प्रैक्टिस मीन्स लाइक दैट ड्यूरिंग द टीचिंग से ड्यूरिंग द लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या क्या और प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे उसमें क्या क्या यूज कर सकते हो, लाइक टेस्ट एग्जाम इज द मेथड एंड यू कैन प्रैक्टिस इन दिस सिस्टम्स। तो इस तरीके से आप क्या हो सकते हो कि इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप जो प्रैक्टिस करेगा उसको प्रैक्टिशनर कहेंगे, और प्रैक्टिशनर के पास जो नॉलेज होगा उसको प्रैक्टिशनर नॉलेज कहेंगे, ठीक है। प्रायर नॉलेज के मतलब होता है प्रायर मीन्स बिफोर, ठीक है। तो प्रायर मीन्स क्या होता है, जो पहले से हम जानते हैं, ठीक है। तो पहले से, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, सारे जानते हैं कि बैचलर्स जो होते हैं वो अनमैरिड ही होते हैं, बैचलर उसी को कहते हैं जो अनमैरिड होते हैं। तो इसमें हमें पहले से नॉलेज है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को प्रायर नॉलेज कहेंगे। यू नीड नॉट हैव एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस करोगे तभी ये चीज़ को जानोगे। आप मान लेते हैं कि आप मैरिड या अनमैरिड करोगे या फिर एक्सपीरियंस करोगे, तो ऐसा नहीं, पहले से आप जान रहे हो। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज प्रायर नॉलेज। एक्सपीरियंस एंड मैरिड स्टेटस बट द हैव दिस नॉलेज, ये हमें नॉलेज को शो करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस करने के बाद ही ये नॉलेज को हमको मिल सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें टर्म्स होते हैं, जब हमारी जन्म होती है, जब हम ग्रोथ करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो हमें बिना सिखाए हमारे पास वो नॉलेज देखकर ऑब्जर्व करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। तो इस सारे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्रायर नॉलेज में हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अ प्रायर हैज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी, अ प्रायर नॉलेज हैज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड दैट वंस रिकॉग्नाइज एज अ ट्रू through the use of pure reasons, does not require any future
एविडेंस। ओके, अब हम बात करते हैं पोस्टेरियरी नॉलेज। तो पोस्टेरियरी जो नॉलेज होता है, जिसको पोस्ट मतलब कह सकते हो, ये नॉलेज मेनली जो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पर। ऑब्जर्व, जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, उसके बेस पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है। इट स्ट्रेस ऑन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड रिजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जो प्रूव हो चुका है, जो चीज़ें दे दिया गया है, जो फैक्ट थ्योरी को बना दिया गया है, उसको हम क्या करते हैं, उस प्रकार के जो नॉलेज को हमारे अंदर में आती है, जो हम अपने एक्सपीरियंस करके, जो ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं, जो ज्ञान को अर्जित करते हैं, इस प्रकार के नॉलेज को हम पोस्टेरियर नॉलेज कहते हैं। ठीक है, तो पोस्टेरियर नॉलेज प्रीपोजिशन दैट फॉल अंडर दैट कैटेगरी कैन बी लुक्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू whether they contain any factual content and from the standpoint of the criteria employed for deciding their truth or falsity like false. Okay, just you can take one examples, like we have a propositions like ice melt. Yes, obviously ice क्या होता है, melt होता है। snow is white, बिल्कुल snow is white, वो पीला ग्रीन नहीं हो सकता। मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं, अगर हीट को देते हैं तो क्या होगा, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज पोस्टेरियर नॉलेज। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक दें। जो भी प्रॉब्लम्स हो, विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो पॉइंट को आपको प्रॉब्लम हुआ हो, तो तब मैं आपकी पॉइंट को क्लियर कर सकूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, अपना बहुत ही ख्याल रखेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे।